एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट को समझाने के लिए और ज्यादा, है ना, तो जो उसके लिए वर्ड्स लगाते हैं उसी को बोल देते हैं हम, उसका एनलार्ज कर दिया हमने, ठीक है, एनलार्जमेंट कर दिया हमने सब्जेक्ट की, और ज्यादा इलेबोरेट कर दिया उसे हमने। जैसे खाली डायमंड लिखने के बजाय उसमें हमने दी कॉस्टलीस्ट और जोड़ दिया, तो ये उसकी एनलार्जमेंट हो गई। नहीं, ये एक एडजेक्टिव हो गया जो उसे जोड़ने के बाद इस पूरे फिनोमेना को हम बोल देते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया हमने सब्जेक्ट को। जैसे खाली मैन बोलने के बजाय अ स्कैरी लुकिंग मैन बोल दिया, तो इससे क्या हुआ, हमने सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से एलैबोरेट करा। वैसे ही देखिए क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट। वैसे ही हम प्रीडिकेट को भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई जो है क्वालिफाइंग वर्ड हम उस प्रीडिकेट के पहले या फिर बाद में, प्रीसीडेड मतलब प्रीसीडेड या फॉलोड बाय, ठीक है, लगा सकते हैं उस क्वालिफाइंग वर्ड को, जिससे कि और ज्यादा एलैबोरेशन हो सके उस प्रीडिकेट की। अब ये एग्जांपल दे रखा है पर इसमें कुछ प्रेडिकेट के बारे में कुछ खास नहीं दे रखा। देखिए कि द कॉस्टलीस्ट डायमंड इज स्टोलन, तो इसमें द कॉस्टलीस्ट डायमंड जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, कॉस्टलीस्ट डायमंड, और इज स्टोलन हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ओवरऑल आप बस ये चीज समझ लिए कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट होता है कि प्रेडिकेट को और अच्छे समझाने के लिए कोई वर्ड जोड़ देना उसमें। आए क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें कोई कमांड दी जाए, कुछ बताया जाए करने को, है ना। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉश योर हैंड्स। This sentence is imperative as it expresses a command. So, what is the subject in this sentence? बताइए जरा, wash your hands में subject क्या होगा, देखते हैं। This sentence actually states that you wash your hands, ठीक है, you wash your hands, but you has not been stated, it has to be understood in the same way. Here are some more imperative sentences. बोल रहे हैं कि वॉश योर हैंड्स से कहने का ये मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं वॉश योर हैंड, यू वॉश योर हैंड्स, ठीक है, तुम अपना हाथ धो लो, ये कहना चाह रहे हैं। पर यू बोला नहीं इन्होंने, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है पहले से ही, कॉमन सेंस है। इसी तरीके के और भी देखिए सेंटेंस है कुछ, सिट डाउन, लिटरली स्टेटेड यू शुड सिट डाउन, है ना। अब सिट डाउन जो है, सिट डाउन कह देते हैं आमतौर पे, पर उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है यू सिट डाउन, यू शुड सिट डाउन, मतलब तुम्हें बैठ जाना चाहिए। और ऐसे देखिए दूसरा क्या है, ओपन द डोर। ओपन द डोर जो है खाली बोल दिया, पर वो कहना क्या चाहते हैं, यू शुड ओपन द डोर, कि तुम दरवाजा खोल दो, ये कहना चाह रहे हैं वो, पर लिख रखा है खाली इतना सा। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। इन बोथ दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू which has not been stated, therefore it has to be understood। समझ गए आप कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में यू होना चाहिए था सब्जेक्ट, पर यू इन्होंने दे ही नहीं रखा, तो इन दोनों का सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है। सिट डाउन का भी, ओपन द डोर का भी, और ये वॉश योर हैंड्स का भी यू ही होगा सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट को हमेशा लिखना जरूरी नहीं होता, कभी कभार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं भी लिखे जाते, वो कॉमन सेंस है। आगे देखिए क्या बोल रखा है डेफिनेशन, द सब्जेक्ट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यू, इट इज नॉट स्टेटेड, इट्स इज अंडरस्टूड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मिस्टेकनली आ गया है ना, इट इज अंडरस्टूड है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू होता है सब्जेक्ट। आगे क्या लिख रखा है यहाँ पे, चूज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ऑन द गिवन स्पेस। बोल रहे हैं इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दिया, बहुत आसान है। पहले देखिए सेंटेंस क्या है, द काइट फ्लू हाई अप इन द स्काई। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बहुत ही आसान सा है, द काइट हो गया आपका जो है सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका पूरा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्या है देखिए, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक, बुक हो गया आपका, या फिर खाली बुक हो गया, है ना, बुक हो गया आपका सब्जेक्ट, इज वेरी इंटरेस्टिंग आपका ये हो गया प्रेडिकेट। थर्ड में देखिए, द मैच विल स्टार्ट एट 9। मैच हो गया आपका सब्जेक्ट, स्टार्ट एट 9 मतलब प्रेडिकेट। फोर में क्या है, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, तो ओल्ड मैन जो है आपका हो गया सब्जेक्ट, एन ओल्ड मैन बोल लिया, फिर ओल्ड मैन बोल लीजिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वाज वॉकिंग स्लोली, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। आपको ये चीज रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है कि जो सब्जेक्ट होता है जिसके आसपास पूरा सेंटेंस को बुना जाता है, बताया जाता है, जिसके बारे में बात हो रही हो, और जो भी बात होती है उस सब्जेक्ट के बारे में, उन सबको बोल देते हैं प्रेडिकेट। फिफ्थ में देखिए क्या है, दे सेंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, ठीक है।
sang a patriotic song हो गया आपका प्रेडिकेट। 6 में क्या है, all the schools are closed today, तो स्कूल हो गया आपका सब्जेक्ट, आर क्लोज टुडे हो गया आपका प्रेडिकेट, या फिर ये भी प्रेडिकेट में आ गया ऑल दी। ठीक है, ये ऐसा करिए, ऑल दी को मत कंसिडर करिए, क्यों, क्योंकि ऑल दी ये स्कूल के बारे में ही बात हो रही थी ना, ऑल दी स्कूल्स ये एक तरह का सब्जेक्ट ही हो गया, उसी को समझाने के लिए उसकी एक्सटेंशन हो गई है ना, तो इसे मत लिखिए, ये हो गया आपका प्रेडिकेट आर क्लोज टुडे, और स्कूल्स हो गए आपके सब्जेक्ट, या फिर पूरा ऑल दी स्कूल्स हो गया सब्जेक्ट। 7 देखिए, ऑल पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट्स हो गए है ना, या ऑल पेरेंट्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन प्रेडिकेट। 8 में द मून शाइन्स एट नाइट, तो मून हो गया सब्जेक्ट, शाइन्स एट नाइट हो गया आपका प्रेडिकेट। 9 में देखिए, द बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज हो गया सब्जेक्ट, प्लेस क्रिकेट हो गया प्रेडिकेट। द सोल्जर्स डिफेंड द नेशन, सोल्जर्स हो गया आपका सब्जेक्ट, डिफेंड द नेशन हो गया आपका प्रेडिकेट। दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल, देखिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको बस ये निकालना है कि बात किसके बारे में हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। दे के बारे में बात हो रही है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो वर प्लेइंग फुटबॉल हो गया आपका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट दे और प्रेडिकेट वर प्लेइंग फुटबॉल। 12 में देखिए, दोस पीपल लुक्ड टायर्ड, तो पीपल हो गया आपके सब्जेक्ट, लुक टायर्ड प्रेडिकेट। 13 में गया, माय मदर वेंट टू द मार्केट, तो मदर जो है सब्जेक्ट, वेंट टू द मार्केट प्रेडिकेट। 14 में क्या है, माय फादर डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक, तो फादर आ गया आपके सब्जेक्ट, डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक प्रेडिकेट। लास्ट में क्या है, माय सिस्टर लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सिस्टर सब्जेक्ट और लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग प्रेडिकेट। बहुत आसान था, ये सब कर लिया आप, ये आपका होमवर्क है, और क्लिक करके मुझे सेंड कर दिए।